धुरंधर फिल्म में हौसला, ईंधन और बदला क्या हासिल कर सकते हैं और इसके पीछे कितना जोर लगता है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों, इस कठिन वैश्विक समय में देश की गवर्नेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेडिकेटेड धुरंधर एक अलग ही इंस्पायर कर देने वाली कहानी लिख रहे हैं। इनकी कहानी है हौसला, ईंधन और बदलाव की। ये धुरंधर है वो लोग जो गवर्नेंस, मैन्युफैक्चरिंग, उद्यम और अपनी कुशलता के जरिए देश में विकास और भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसमें देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम को सिस्टमैटिकली खड़ा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनके बीच कनेक्शंस भी बिल्ड और इंटेंसिफाई किए जा रहे हैं। ईंधन का महत्व तो ईरान में चलते युद्ध ने हम सबको सिखा ही दिया है, लेकिन ईंधन के और मायने भी हैं दोस्तों। ईंधन क्षमताओं का और परिश्रम का मिश्रण भी है, और मेरी सोच में भारत की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भरता को और कैपेसिटीज को एक्सप्लोर और मैक्सिमाइज करना भी एक तरह का ईंधन है। इसी ईंधन के जरिए हाल ही में भारत की विशाल ज्योग्राफी में नवी मुंबई से लेकर दिल्ली के दादरी तक और नोएडा से लेकर अहमदाबाद तक नए भारत के लिए बदलाव का एक नया पड़ाव तय हुआ। इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के ईंधन के चलते भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के धुरंधरों ने नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लेकर दिल्ली के दादरी के बीच रनिंग वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को हाल ही में पूरा किया है। कल ही आपने हमारी वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर यह रिपोर्ट देखी होगी। जी हाँ, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बचा हुआ 102 किलोमीटर का हिस्सा अब पूरी तरह से ऑपरेशंस के लिए तैयार है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस बचे हुए हिस्से के पूरा होने से बहुत से फायदे हैं। इसके पूरे होने पर पूरे कॉरिडोर पर हाल ही में एक ट्रायल रन किया गया जो सक्सेसफुल रहा। इससे फ्रेट की आवाजाही आसान ही नहीं हो गई है, उसकी ड्यूरेशन भी 4 घंटा कम हो गई है और ट्रेन के टू एंड फ्रो का टर्न अराउंड फास्टर हो गया है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि time is money. In this case, the saved time is not only additional resourceful, but will also lead to an increase of frequency of trains on the corridor. ट्रायल रन की टेक्निकल ग्रीन लाइट के बाद सीमेंट, फूड ग्रेन्स, आयरन एंड स्टील, लोडिंग, कोल, पेट्रोलियम, लुब्रिकेंट्स के मेजर सेगमेंट्स के साथ साथ अन्य कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन में अपसर्ज देखी जाएगी। भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में शिफ्ट 2 तरीके से आया है। पहला, रोड से रेलवे की तरफ, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो भारत के करीब 55% कार्गो हैंडल करता है उससे रिलेटेड फ्रेट की धुलाई में। फ्रेट सेक्टर में लंबे समय से इंडियन रेलवेज को रोड ट्रांसपोर्ट से कंपीट करने में संघर्ष करना पड़ता रहा है, लेकिन अब वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर एक साथ इंडियन फ्रेट नेटवर्क को मजबूत भी करेंगे और रोड ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इस डेवलपमेंट से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के कार्गो की धुलाई में हिस्सेदारी में भी अब उछाल आएगा। दोस्तों, एक तरफ भारत के वेस्ट में वॉर, तबाही और शोर का माहौल है, इसके दूसरी तरफ भारत में निरंतर इस वॉर के चलते हुए भी आत्मनिर्भर होने पर और बने रहने पर काम चल रहा है। आज भी हम में से काफी मार्च के महीने को एग्जाम से रिलेट कर रहे हैं। पूरे साल की मेहनत की परीक्षा का समय होता है मार्च, लेकिन भारत के लिए मार्च का महीना मेहनत की कसौटी पर खरा उतरने का, मेहनत के अच्छे नतीजों का समय बनकर आया है। वेस्ट एशिया में चल रही वॉर के इसी कमोशन वाले माहौल में 3 ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशनल असर भारत की इकोनॉमी पर और कंजम्पशन पर पड़ेगा। देखिए, सालों की परिश्रम का फल मीठा ही होना था। ऐसा देखा गया है कि अक्सर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए उद्घाटनों को बड़े हल्के में लेते हैं। कुछ नकारात्मक लोग तो मोदी इज बिजी इन रिबन कटिंग भी बड़ी आसानी से कह देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि देश की उपलब्धियों के सेलिब्रेशन का अच्छी शुरुआत का हिस्सा बनना बीते समय की पॉलिटिक्स में अटकाना, लटकाना, भटकाना की आदत से एक नेसेसरी डिपार्चर है, और वो उतना ही भविष्य में आने वाले विकास की नींव है। अरे, मैं तो एक्साइटेड होने के साथ साथ इमोशनल हो गई। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने हौसला, ईंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नेंस का हिस्सा बनाया। एक समय था जब नोएडा की गिनती एनसीआर में सबसे नीचे हुआ करती थी। हालात ही कुछ ऐसे थे। मायावती सरकार के समय यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बीज बोए गए, रोड इंफ्रा में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुए, लेकिन उसके बाद मंजर ऐसा था कि नोएडा को एनसीआर में गुंडागर्दी, अव्यवस्था और गरीबी के लिए फेमस होना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शहरी विकास, लॉ एंड ऑर्डर और इनसे जुड़े चेंजेस की श्रृंखला चली। इसी के अंतर्गत जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन हाल ही में हुआ है।
दोस्तों, दिल्ली में शीश महल वाले नेता तो देश की राजधानी को लंदन, टोक्यो के सपने दिखाकर पंजाब निकल गए। इधर इतने ही देर में उत्तर प्रदेश के जेवर में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रेशर काम करने पर ही नहीं, नोएडा को डुअल एयरपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ने पर और एनसीआर को टोक्यो के तर्ज पर ग्लोबल एविएशन हब बनाने पर काम हुआ है। इस एयरपोर्ट के आने से एनसीआर में एनुअली 1.2 करोड़ पैसेंजर्स के ऐड होने का अनुमान है। जहां प्रदेश में विकास का विजन देश की और जनता की समृद्धि के साथ जोड़कर देखा जाता है, वहां एक एयरपोर्ट की वैल्यू केवल ट्रांजिट पॉइंट बने रहने पर ही नहीं खत्म हो जाती। जेवर एयरपोर्ट के पीछे सोच है उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म देने की। यह एयरपोर्ट एक लॉजिस्टिक्स हब भी है। इसके कार्गो इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश के हीरो के रूप में उभरता देखा जा सकता है। इसका कार्गो हब एक इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स जोन और मल्टी मॉडल कार्गो हब शामिल है। इस सुविधा को इस तरह से बनाया गया है कि ये 2.5 लाख मीट्रिक टन पहले चरण में सालाना हैंडल कर सकता है। यही नहीं, इसका विस्तार क्षमता 18 लाख मीट्रिक टन के करीब है। साथ में समर्पित 40 एकड़ में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा भी है। अब जिस एयरपोर्ट का विस्तार रोड मैप 2043 तक हो, सोचिए उसका विस्तार का स्केल कितना भारी भरकम और विशाल होगा। इस एयरपोर्ट के नोएडा में आने से इस रीजन में अपॉर्चुनिटीज भी बूस्ट होंगी। एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होंगे, ऐसी आशा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इसकी लोकेशन के बहुत से फायदे भी हैं। इसके बनने से इस पूरे रीजन की कनेक्टिविटी बोल्स्टर होगी और आगरा, अलीगढ़, मथुरा और मेरठ जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का हिस्सा बनेंगे। यही नहीं, इसका कनेक्शन नोएडा मेट्रो, रैपिड रेल और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सहित मल्टी मोडल परिवहन के साथ भी एक फोकस तरीके से परस्यू किया जाएगा। प्रधानमंत्री के गुजरात में तो गुड न्यूज और गवर्नेंस समांतर शब्द ही हैं। मार्च 31 को प्रधानमंत्री मोदी ने 3300 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैसिलिटी केन्स सेमीकॉन का सनात GIDC अहमदाबाद में उद्घाटन किया। ये भारत के घरेलू चिप निर्माण क्षमताओं को विकसित करने के प्रयासों में एक माइलस्टोन है। प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा तो आपने सुना ही होगा। केन्स सेमीकॉन का सेमीकॉन इकोसिस्टम में एंट्री करना देखिए कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है। ये फैसिलिटी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद सेकंड ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है इस सेक्टर में, इस इकोसिस्टम में। इस डेवलपमेंट को जरा डीकोड करते हैं। देखिए, केन्स सेमीकॉन में मैन्युफैक्चरिंग किस चीज को एड्रेस करेगी? इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये फैसिलिटी इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स यानी IPMs का उद्घाटन करेगी। इन IPMs का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस में, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एक्सेट्रा में। इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के क्षेत्र में इनकी बहुत ही वाइटल भूमिका है दोस्तों, और इनके इस्तेमाल से परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। केन्स सेमीकॉन के साथ 2 डायमेंशंस फुलफिल करने पर काम होगा। पहला है भारत की ही डोमेस्टिक डिमांड्स, मतलब औरों पर डिपेंडेंसी कम, और दूसरा वैश्विक बाजारों इंक्लूडिंग अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनियों को सप्लाई। हुआ ना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के नारे का सही एग्जीक्यूशन। केन्स जो एक भारतीय कंपनी ही है, भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी में उत्पादन शुरू होने के साथ भारत रोबस्ट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड एंड रिलायबल रोल अदा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गवर्नेंस में भारत सेमीकॉन इकोसिस्टम में एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के तौर पर ही नहीं उभर रहा है, बल्कि सेमीकंडक्टर निवेश के लिए एक सीरियस डेस्टिनेशन के रूप में राइज कर रहा है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में केन्स ही नहीं बल्कि कई भारतीय कंपनियां वर्ल्ड को एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेंगी। भारत का घरेलू सेमीकंडक्टर मार्केट के 2030 तक $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वो ये है कि केन्स सेमीकॉन के साथ ही सानंद और अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बीच एक ब्रिज एस्टैब्लिश्ड हो गया है और यहां से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स के लिए बुक हो चुका है। ये ज्योग्राफीज और डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच ही ब्रिज नहीं है, ये भारत के विश्व पटल पर उभरने की सीढ़ी भी है। इस फैसिलिटी पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। सेमीकंडक्टर असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग पर फोकस के साथ साथ ये फैसिलिटी ग्लोबल चिप वैल्यू चेन का अहम हिस्सा बनेगी। दोस्तों, इन
3 डेवलपमेंट्स में भारत की इकोनॉमी के 3 अलग अलग पहलू, 3 बड़े सेक्टर्स एंड इकोसिस्टम्स कवर हुए हैं। वैश्विक संकट कोई भी हो, बस हम भारतीयों को विकास को मजबूत करने में लगे रहना है और ऐसे कार्य की और इन कार्य के पीछे नोन एंड अननोन धुरंधर्स की सराहना करते रहना है। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, 1 मिनट, ये आप बूंदी के लड्डू जरूर खाते जाइए।